अब जाओ लेकिन तुमने बात बहुत बड़ा किया है। आइंदा तो ऐसा कुछ मत करना, सब ठीक से करना। अब शायद अगले निवारण से इस निवारण का जो भी दोषी हो जाए। तुम जाओ, तब तक मैं सोच रही हूँ नाराज बच्चों को कैसे मनाना है। जाओ। हाँ निकल जाओ। पता है क्या आवाज आती है? आज का जो सीक्वेंस था, पूजा का सीक्वेंस था जी, उस पूजा के बारे में कुछ बताइए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया हमने घर पर। निवारण का पहला कदम है ये एक पहली कड़ी है जो मधु को पार करनी है। तो ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया हमने, लेकिन जो होना चाहिए था वो ना होकर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब वो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो मेरे लिए और बाबू के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि हमने उसे इसी तरह से प्लान किया था। तो अब ऐसा है कि ब्राह्मण महाराज जो है वो घर से बहुत ही निराश होकर निकले हैं और हम बहुत ही खुश हैं। तो ये षड्यंत्र आपके मन में कैसे आया कि खीर में ही मतलब मिक्सर करना चाहिए था अंडा? वाइट कलर है एक तो अंडे के छिलके का, तो खीर में मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि किसी ने कुछ किया है। सिर्फ खाते वक्त वो चीज़ आपको वो फ़र्क पता चलेगा कि खीर में कुछ डाला गया है। तो खीर वॉज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए मैंने खीर में डाल दी। तो ये जो षड्यंत्र है ये तो कामयाब हो चुकी है, मधु वहाँ पर सुन रही है, तो मधु का जो गुस्सा है क्या आप पे शक कर रही है कि आपने कुछ किया ये षड्यंत्र? नहीं, वो मुझ पर शक नहीं कर रही है और वो मुझ पर शक कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं जो करूँगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी, बहुत ही स्विफ्टली करूँगी। तो उसे किसी भी तरह से कुछ पता ना चले, ये मेरा और पाबो का प्लान है। तो क्या वो पंडित को मना पाएगी, ब्राह्मण वापस ला पाएगी, या आप लोग भी कोशिश करेंगे ब्राह्मण? नहीं, वो बिल्कुल कोशिश करेगी और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसकी कोशिश में हम उसे कामयाब ना होने दें। ये हमारी कोशिश है। तो जो आपका षड्यंत्र कहाँ तक पहुँचेगी? मधु को क्या बर्बाद करके रख देगी? किसी भी हद तक, जब तक वो आरके की ज़िंदगी से निकल नहीं जाती तब तक। क्या मधु अगर आपसे माफ़ी मांग लेगी तो ये षड्यंत्र आप बंद कर देंगे? किस चीज़ की माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी मांगेगी वो? जो मधु को आप कब तक नहीं बख्शेंगे? जब तक वो आरके की ज़िंदगी से चली नहीं जाती, जब तक आरके मेरा नहीं हो जाता। तो आगे का प्लान क्या है आपका मधु के साथ? उसको इस कगार पे लाकर खड़ा कर दें कि वो मजबूर हो जाए इस घर को छोड़ के आरके की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए। ये है हमारा प्लान। मतलब अगर आपको आरके नहीं मिलेंगे तो आप मधु को किसी भी हद तक आप पार कर सकते हैं? किसी भी क्या आप मधु को मरवा भी सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं? अब ये तो आपको देखकर पता चलेगा। आप जितना एपिसोड्स देखते रहेंगे, आप जितना सीरियल को फॉलो करेंगे, आपको पता चलेगा दीपाली किस हद तक जा सकता है। तो ये आपका पहला षड्यंत्र पूजा के माध्यम से? जी, मेरा और पाबो का। थैंक यू वेरी मच। ये षड्यंत्र ऐसा था क्योंकि हम चाहते हैं, हमें पता है कि वो जो मेरा बेटा है ऋषभ उसके लिए सही नहीं है, और उसके लिए ऐसा लगता है कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, और उसी चीज़ के लिए हमने ये ब्राह्मणों का जो निवारण उसको करना था, उसके लिए जो ब्राह्मण आए थे, तो उसमें दीपाली के ज़रिए खाने में कुछ मिक्स किया हमने, और ताकि वो नाराज़ हों और हम मधु के ऊपर डालें कि हाँ ये तुम्हारे कारण से हुआ है। बिल्कुल, मतलब जहाँ तक पाबो का सवाल है, पाबो हर चीज़ सिर्फ ऋषभ को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो पहले जो सच है वो सच है उसके लिए, जो सफ़ेद है सफ़ेद है, जो काला है काला है, तो उसके अपने उसूल हैं। लेकिन जहाँ तक ऋषभ की ज़िंदगी का सवाल है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं लेगी, मतलब ऋषभ को नुकसान नहीं होने देगी।
ये एक्चुअली वो दीपाली को कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो इस तरह की हो, क्योंकि बाबू खुद पूजा पाठ करती है, तो फिर ये दीपाली का आइडिया है कि वो जाके अंडे मिक्स करती है। वो तो पूरी कोशिश करेंगे, हम अंत तक कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसके जो नक्षत्र हैं जन्म से वो बहुत ख़राब हैं, तो इसलिए हम तो एंड तक कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह ऋषभ को छोड़े। अब देखिए, अभी फ़िलहाल तो पहले तो बहुत अच्छा था, अभी फ़िलहाल जब से गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने ये सारी बातें बोली हैं, तो अब तो वो खिलाफ़ है, बाबू तो मधु के खिलाफ़ है। बाकी समय के साथ देखते हैं क्या होता है और किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। हो भी सकता है कि चीज़ें बदले, रिश्ते बदलें। ब्राह्मण गुस्सा होकर चले जाते हैं, तो ऐसी बात है, फैमिली वाले मधु को गुस्सा करेंगे, तो आप किस प्रकार से गुस्सा करेंगे और मधु को क्या समझाएंगे या फिर उनको कुछ करेंगे? डांटती भी है, समझाती भी है और फिर से कोशिश करती है कि फिर से निवारण हो, फिर से कुछ अच्छी चीज़ें हों, उसे गलती ना हो, लेकिन चाहेगी अंदर से तो यही ना कि बार बार गलती हो, ताकि वो चीज़ पूरी ना हो और उसको बहाना मिले। अभी